आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो वीडियो है वो सिर्फ बुक 1 की है, बुक 2 की वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि कोल्ड वॉर चैप्टर से है। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज अ पार्ट ऑफ अलाइड फोर्सेस, यानी कि इनमें से कौन सा अलाइड फोर्सेस का पार्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान इन अगस्त 1945। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ नाटो, यानी कि इनमें से कौन सा जो नेशन है वो पार्ट नहीं है नाटो का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन, क्योंकि ये सभी जो पार्ट्स दे रखे हैं वो नाटो की हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो नैम के उद्देश्य को नहीं दर्शाती, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी ऑन ग्लोबल इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सीटो, यानी कि इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है सीटो का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ वार्सा पैक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो नेशन है वो वार्सा पैक्ट का पार्ट नहीं था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनाइटेड स्टेट्स अलायंस सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा है जो यूनाइटेड नेशन का अलायंस सिस्टम नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नैम। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्मॉलेस्ट स्टेट वेयर इम्पोर्टेंट फॉर सुपर पावर ड्यू टू, यानी कि जो स्मॉलेस्ट स्टेट थे वो इम्पोर्टेंट क्यों थे सुपर पावर्स के लिए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है मार्शल प्लान वाज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि मार्शल प्लान था वो किसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्टर्न यूरोप। क्वेश्चन नंबर 10 है द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज अटेंडेड बाय डैश मेंबर्स, यानी कि जो फर्स्ट समिट थी नैम की वो कितने मेंबर्स ने अटेंड की थी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25। क्वेश्चन नंबर 11 है द टर्म एलडीसी स्टैंड फॉर, यानी कि जो टर्म एलडीसी है वो किसे शो करती है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 12 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी कि नाटो कब एस्टैब्लिश हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1949। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है वो बतानी है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडिया साइन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन 1971 विद, यानी कि इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी किसके साथ साइन की थी 1971 में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसएसआर। क्वेश्चन नंबर 15 है एनपीटी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 17 है ओके गाइज यहाँ पे जो है काउंटिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। Which of the following leaders decided to convert Cuba into a Russian base, यानी कि किस लीडर ने डिसाइड किया कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट करेगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 18 है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन टुक प्लेस इन, यानी कि जो सोवियत यूनियन है वो कब डिसइंटीग्रेट हो गया था, कब टूट गया था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1991। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ नैम, यानी कि इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है नैम का, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रैक्टिस अलूफनेस फ्रॉम इंटरनेशनल इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 20 है बेलग्रेड इज द कैपिटल ऑफ, यानी कि बेलग्रेड किसकी कैपिटल है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूगोस्लाविया। तो अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 के द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन द ईयर, यानी कि सोवियत यूनियन ने घुसपैठ कब करी थी अफगानिस्तान में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1979। क्वेश्चन नंबर 2 है CIS स्टैंड फॉर, यानी कि CIS की क्या फुल फॉर्म है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि इनमें से क्या कारण है जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक, यानी कि इनमें से कौन सा बाल्टिक रिपब्लिक नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 5 है रशिया टुक ओवर द यूएसएसआर सीट इन द यूएन इन, यानी कि रशिया ने यूएसएसआर की सीट ले ली थी यूएन के अंदर कौन से ईयर में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिसंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 6 है द वार्सा पैक्ट वाज, यानी कि वार्सा पैक्ट क्या था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अ मिलिट्री अलियंस। क्वेश्चन नंबर 7 है हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यानी कि रशिया का पहला प्रेसिडेंट कौन सा इलेक्ट किया गया था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बोरिस येल्त्सिन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन ऑफ रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ इज कॉल्ड, यानी कि जो ट्रांजिशन है रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप का वो इन्फ्लुएंस किया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने, उसे हम क्या बोलते हैं, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शॉक थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 10 है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द वेस्ट, यानी कि इनमें से किसने कहा था कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए वेस्ट के साथ, यानी कि यूएस के साथ, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिखेल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 11 है रशिया पार्लियामेंट डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन, यानी कि जो रशिया की पार्लियामेंट थी उसने कब डिक्लेयर किया था कि वो इंडिपेंडेंट है सोवियत यूनियन से, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जून 1990। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज एक्सेप्टेड दैट द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सोवियत यूनियन की कौन सी ऐसी स्टेट बनी थी जो सक्सेस किया था जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रशिया। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि ऐसी कौन सी जो फर्स्ट स्टेट बनी थी सोवियत यूनियन की जिसने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लिथुनिया। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक थेरेपी, यानी कि इनमें से कौन सा नतीजा है शॉक थेरेपी का, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूइन टू द इकोनॉमीज। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज नॉट ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि इनमें से किस नेशन के पास ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 16 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया कंटिन्यूज टू फेवर रशिया एंड इग्नोर यूएसए। क्वेश्चन नंबर 17 है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद द यूएसएसआर, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लीडर है जिसने पॉलिसी लाई थी इकोनॉमिक की, पॉलिटिकल रिफॉर्म की और डेमोक्रेटाइजेशन की यूएसएसआर के साथ, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिखेल गोर्बाचेव। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया इन 1917 वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ, यानी कि जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 के अंदर उसमें जो था क्या मेन आइडियल था, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन द ईयर ऑफ अक्रेंस, यानी कि ये कब कब हुए उनको एक ऑर्डर में लगाना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले जो मिखेल गोर्बाचेव था वो इलेक्ट हुआ था एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद में बर्लिन वॉल फॉल हुई थी, और उसके बाद में लिथुनिया ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस, और लास्ट में लताविया ने ज्वाइन किया था नाटो को। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर ऑयल रिच रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 21 है अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन, यानी कि अरब स्प्रिंग कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुनीशिया। क्वेश्चन नंबर 22 है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से अलग कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 23 है विच स्टेटमेंट अबाउट अरब स्प्रिंग इज नॉट ट्रू, यानी कि अरब स्प्रिंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन इजिप्ट।
क्वेश्चन नंबर 24 है द अटैक ऑन द ट्विन टावर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क टुक प्लेस इन, यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स पे अटैक हुआ था न्यूयॉर्क में, वो कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वॉर वॉज कॉल्ड एज कंप्यूटर और वीडियो गेम वॉर, यानी किस वॉर को बोला जाता है कंप्यूटर और वीडियो गेम वॉर? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट गल्फ वॉर। क्वेश्चन नंबर 26 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस यूएस एम्बेसीज वर बॉम्ब्ड इन 1998, यानी कि इनमें से कौन से नेशन पे यूएस की जो ऑफिशियल बिल्डिंग है उस पे बॉम्ब अटैक किया गया था 1998 में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइरोबी और केन्या। क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर हैड यूएस मेड इट्स सीक्रेट प्रिजन, यानी कि यूएस ने अपनी सीक्रेट जेल कहाँ पे बनाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वांटानामो बे। क्वेश्चन नंबर 29 है WMD स्टैंड्स फॉर, यानी कि WMD की क्या फुल फॉर्म है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है यूएस स्पेंड्स मोर वन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर कंबाइंड डिनोट्स, यानी कि यूएस की जो और 12 पावर्स है उससे ज़्यादा वो क्या अपनी मिलिट्री पे खर्चा करता है, तो उसे हम क्या डिनोट करेंगे? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूएस अ हार्ड पावर। तो अब हम करने वाले हैं चैप्टर 5 यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनेस्को वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि यूनेस्को किस ईयर में स्थापित हुआ था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1946। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यूनेस्कोज हेडक्वार्टर इज इन, यानी कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट प्रमोट एजुकेशन एंड नेचुरल सोर्सेज, यानी कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जो क्या प्रमोट करती है एजुकेशन और नेचुरल सोर्सेज को? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN दैट कलेक्ट एमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी कि ऐसी कौन सी एजेंसी है UN की जो कलेक्ट करती है एमरजेंसी फंड को चिल्ड्रन के लिए पूरे वर्ल्ड में? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन, यानी कि हेडक्वार्टर्स है वो यूनिसेफ के कहाँ पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी USA। क्वेश्चन नंबर 6 है यूनिसेफ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि यूनिसेफ किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। क्वेश्चन नंबर 8 है द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज सिचुएटेड इन, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से हमें अलग चुनना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 10 है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से भी हमें अलग निकालना है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी UNSC। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑलिव ब्रांचेस इन द UN एम्बलम सिग्निफाई, यानी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए समझा रखा है, यानी कि जो जैतून की शाखाएं हैं वो UN में क्या दर्शाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीस। क्वेश्चन नंबर 12 है इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ UN इन, यानी कि इंडिया UN का मेंबर कब बना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1945। क्वेश्चन नंबर 13 है Who was the first woman president of the UN General Assembly, यानी कि UN General Assembly की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द UN, यानी कि UN के अंदर सबसे बड़ा जो सिंगल कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी USA। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान।
क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ावा देती है कि पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IAEA। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, यानी कि ग्लोबल ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रूल सेट करती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑर्गन ऑफ UN हैज बीन सस्पेंडेड ऑन 1 नवंबर 1994 आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रस्टिव काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन NGO दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा NGO है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है पूरे विश्व के अंदर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए Amnesty इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रपोज्ड क्राइटेरिया ऑफ न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट UNC इज नॉट ट्रू, यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इट टेक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रंस के लिए बनी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड रेगुलेशन दैट एक्ट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है दूसरे देशों में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IMF। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि इनमें से किसके पास वीटो पावर है सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए USA। क्वेश्चन नंबर 25 है हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज यूज्ड वीटो पावर द मैक्सिमम टाइम, यानी कि इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का यूज कर रखा है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रशिया। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज, यानी कि प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है UN का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन नंबर 29 है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से हमें अलग चुनना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 30 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि गलत स्टेटमेंट को बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोफी अनन इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट बुक की भी वीडियो जल्दी आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी।